हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 सितंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम सबसे पहले करंट अफेयर्स कवर करेंगे, साथ ही में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी डेली बेसिस पे करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेके, ताकि आपका स्टैटिक जीके भी साथ साथ में आसानी से प्रिपेयर होता रहे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखिए, आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको खुद को ही आगे लेके जाना होगा। कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ आपको आगे बढ़ा दे या आपको आगे लेके चला जाए। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप किसी से सीख सकते हैं, लेकिन करना आपने खुद ही है। तो इसलिए हमेशा ये ना सोचिए कि कोई आके आपके लिए करे तभी कुछ चीज़ें होंगी। आपको खुद ही करना है अपने आप से, और अपने ऊपर विश्वास करके वो काम आपको शुरू करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ मल्टीनेशनल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड मिलिट्री एक्सरसाइज डैश इन रशिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी वो एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी ने अभी पार्टिसिपेट किया है, और ये एक्सरसाइज हुई है रशिया में। तो इसका नाम क्या है? वोस्तोक। तो वोस्तोक जो एक्सरसाइज है ये भी हाल ही में रशिया में जो हुई है। ये एक्सरसाइज 7 सितंबर तक कंटिन्यू रहेगी। शुरू ये 1 सितंबर को हो गई थी। गोरखा राइफल्स के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने इंडियन कॉन्टिजेंट जो है उस मतलब एक तरीके से इंडियन कॉन्टिजेंट के तौर पर जो गोरखा राइफल्स की ट्रूप्स है या उनके सैनिक हैं, उन्होंने इस एक्सरसाइज में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें चाइना भी जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो इस एक्सरसाइज में क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट। अब फ्रेंड्स, रशिया से थोड़ी सी हम लोग न्यूज़ रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, जब आप बार बार न्यूज़ को रिवाइज करेंगे बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स को याद करना। तो देखिए, पहला हमारे पास पॉइंट है, रशिया ओवरटेक्स सऊदी अरेबिया टू बिकेम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। तो सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़कर सेकेंड नंबर पे आ गया। जो रशियन लैंग्वेज डे है ये 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। रशिया के द्वारा ही जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन था जिसका नाम था मिरिया, इसको डिस्ट्रॉय किया गया। वुशु स्टार चैम्पियनशिप जो हुई उसमें इंडिया की जो सादिया तारिक हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? रशिया में। चिरू एक्सरसाइज हुई थी जो कि रशिया, ईरान और चाइना इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में हुई, और ये क्या थी? एक नेवल एक्सरसाइज। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें थोड़ी सी रशिया की, तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रशिया में जो करेंसी चलती है वो है फ्रेंड्स रूबल। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विल बी ऑन अ 4-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम 5 सितंबर। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये 5 सितंबर को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर होंगी। अब पूछा गया है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो आई होप सो सभी को ज़रूर पता होगा कि अब्दुल हामिद जो है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। ये जो यहाँ पे 4 दिन की विजिट पर आएंगे, शी विल होल्ड बायलेटरल कंसल्टेशंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इससे पहले ये अक्टूबर 2019 में इन्होंने इंडिया का विजिट किया था। इंडिया की तरफ से जो हमारे फॉरवर्ड इंडियन प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पर गए थे बांग्लादेश मार्च टू दिसंबर 2021 के बीच में। तो अब ये जो है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भारत की यात्रा पर आ रही हैं 4 दिन के लिए। अब बात थोड़ी सी करें हम लोग बांग्लादेश की। सबसे पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए, कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। अब देखो, मैप में हम लोगों से क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने जो है स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है वेस्ट बंगाल, असम का बॉर्डर लग रहा है, मेघालय का बॉर्डर लग रहा है, और इसके अलावा त्रिपुरा का बॉर्डर लग रहा है, और मिज़ोरम। तो ये स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रही हैं। सबसे बड़ी जो हमारी अगर हम करें इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ में ही शेयर होता है।
और ऐसा वो स्टेट बताइए जो 3 ओर से बांग्लादेश के साथ में घिरा है। तो मैप में से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेट है, वो त्रिपुरा। तो ये 3 तरह के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ साइन एन MOU विद ज़ेरोसी, अ सब्सिडरी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ग्रीनको, टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। तो ये जो ज़ेरोसी कंपनी है ये ग्रीनको की ही सब्सिडरी कंपनी है और इसने कौन सी कंपनी के साथ एक MOU साइन किया ग्रीन हाइड्रोजन के जो है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए। तो ये MOU साइन किया गया है पोस्को स्टील कंपनी के साथ मिलकर। ये जो पार्टनरशिप है ये भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता लगाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको हम रेफ़र करते हैं टू हाइड्रोजन जो कि जनरेट होती है बाय रिन्यूएबल एनर्जी या फिर लो कार्बन पावर से। तो उसी हाइड्रोजन को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीनको की बात करते हैं तो ग्रीनको इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग डैश राष्ट्रीय पोषण माह 2022 अक्रॉस द नेशन फ्रॉम 1 to 30 सितंबर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपली, पहली बात ध्यान रखिएगा कि कौन से मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब कौन सी नंबर का इस बार राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट हो रहा है और 1 से लेकर 30 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। तो इस बार जो ये 5वां राष्ट्रीय पोषण माह जो है मनाया जा रहा है। हर एक साल पोषण माह सेलिब्रेट होता है, जो पोषण अभियान है इसी के तहत इसे मनाया जाता है। पोषण अभियान को 2018 में राजस्थान में लॉन्च किया गया था। इस बार 2022 में जो पोषण माह में फोकस किया जा रहा है, आपके इसकी छोटी सी थीम ही बोल दीजिए, वो क्या है, महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। तो इसके ऊपर जो है इस बार पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट एडिशनल कुछ बातें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया था मैंने आपको नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो ये हर एक साल 1 to 7 सितंबर यानी जो पहला ही सप्ताह है सितंबर का, ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ही होता है लोगों को न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड वाटर वीक की बात करें तो ये अगस्त जो लास्ट वीक होता है ना अगस्त का, उस दिन ये मनाया जाता है। इस बार ये 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जो है वो मनाया गया है वर्ल्ड वाटर वीक। ध्यान रखेंगे तो वाटर क्राइसिस के बारे में या इसके वाटर की यूज़ के बारे में लोगों का ध्यान यहाँ पे एक तरीके से केंद्रित किया जाता है। इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है वर्ल्ड वाटर वीक को, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इसको जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई वो क्या थी ये भी आपको याद होना चाहिए, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये इस बार की इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन है, बी शेख अली पास्ड अवे इन सितंबर 2022, ही वॉज अ फेमस डैश। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन थे यानी इतिहासकार थे प्रसिद्ध। और इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो 1986 में जो 47वां सेशन हुआ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का, तो उसके ये क्या थे, जनरल प्रेसिडेंट। और 1985 में जो साउथ इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस था उसके ये प्रेसिडेंट आपके लिए संस्थापक अध्यक्ष थे। ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ राज्योत्सव अवार्ड एंड हैज़ ऑथर्ड अ लॉट ऑफ 23 बुक्स इन इंग्लिश। तो उन्होंने अंग्रेजी में 23 पुस्तकें लिखी और जो राज्योत्सव पुरस्कार है इसके प्राप्तकर्ता भी हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर। तो ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन जो योजना है, इस योजना को किस राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया। सही आंसर है देखिए मेघालय की सरकार ने इसे शुरू किया है। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के संगमा, उन्होंने इस एम्बिशियस प्रोग्राम को शुरू किया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंश्योर करना कि फार्मर्स जो हैं एक सस्टेनेबल लिवलीहुड यानी फार्मर्स जो एक स्थायी आजीविका फार्मर्स अर्न कर सकें।
और अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अपनी जो आजीविका है उसको सही तरीके से चला सकें। इसी को इंश्योर करना इस स्कीम के तहत ये जो है वो देखा जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स मेघालय की। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। कैपिटल है मेघालय की शिलोंग। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। चीफ जस्टिस हैं यहाँ के संजीव बनर्जी। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और असेंबली सीट है 60। कुछ और अभी हम स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो देखिए राजस्थान की सरकार ने महिला निधि स्कीम को शुरू किया, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी मदद की जाएगी, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, इन्होंने लोक मिलनी स्कीम को शुरू किया, जिसमें लोग पब्लिक एक तरीके से लोग यहाँ पे अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। हरियाणा की सरकार ने ई अधिगम स्कीम शुरू किया और हरियाणा ने ही चारा विजय योजना शुरू करी। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो देखिए अब अगर आप ये चीज़ें भूल गए होंगे तो रिवीजन पोर्शन से आपको अच्छे से ध्यान भी आ जाएगा, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के कौन से शहर में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है देखिए फ्रेंड्स नागपुर। तो नागपुर में जो है इस दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है। और याद रखेंगे कि जो दिव्यांग पार्क है ना, जितने भी स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएंगी, ताकि वो शहर का जो भीड़ भाड़ है उससे दूर ग्रीनरी और उनकी जो अदर फैसिलिटीज़ है उन सभी का वो आनंद ले सकें, यहाँ पे वो इंजॉय कर सकें। तो उसी उद्देश्य के साथ में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है। छोटी थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। फॉर्मेशन इसकी हुई फर्स्ट में 1960। कैपिटल है यहाँ की मुंबई। महाराष्ट्र में गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर ध्यान रखेंगे एकनाथ शिंदे, ये अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेशनल पार्क में है चंदोली, नैगांव, संजय गांधी, तडोबा। हेरिटेज साइट्स की बात करें तो महाराष्ट्र हेरिटेज साइट है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट्स डेको, असेंबल्स ऑफ मुंबई। तो ये सभी इंक्लूड हैं हेरिटेज लिस्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड अ बुक, जिसका टाइटल क्या है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। तो इनमें से कौन से मंत्री हैं जिन्होंने साइंस बिहाइंड जो सूर्य नमस्कार बुक है इसको अनवील किया है? तो उनका नाम है मुंजपारा महेंद्र भाई कल्लू भाई। इनके द्वारा इस बुक को अनवील किया गया है। ये आयुष जो मंत्रालय उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और फ्रेंड्स इस बुक में देखिए ये बुक जो है जो सूर्य नमस्कार जिसे हम बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन योगा आसन, इसी के पूरे एविडेंस बेस्ड इसकी पूरी रिसर्च का ये कलेक्शन है। इस बुक को कंपाइल किया गया बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य वृत्ति एंड योगा। तो इनके द्वारा पूरा एक कंपाइलेशन जो है वो इस बुक में दिया गया है और इस बुक में सूर्य नमस्कार जो योग है उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है। बुक्स की बात ही हो रही है तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन देखिए। बुक का टाइटल है द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर और इस बुक को लिखा है ध्रुति शाह ने। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस ओकेज़न पर इसको रिलीज़ किया गया और ये बुक लिखी राजेश तलवार ने। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इस बुक को जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो AIFF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है हमारा कल्याण चौबे। अब फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट से देखो बस ये एक आध यही क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लेंगे, इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनता है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए नकुल जैन ये पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के CEO बने। इसके अलावा ONGC जो विदेश लिमिटेड है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनी राजर्षि गुप्ता। NC यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO बने आशीष कुमार चौहान और REC लिमिटेड के जो डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है VK सिंह। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैम्पियनशिप। तो इस चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है और इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो अपेक्षा फर्नांडिस ने इनका जो बेस्ट इंडियन टाइम रहा वो है 2:18.18 टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, और इन्होंने 200 मीटर की जो वुमेंस कैटेगरी में इवेंट हुआ उसमें इन्होंने ये 8th प्लेस पे आई हैं। और जो 8th वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैम्पियनशिप हो रही है ये 30 अगस्त को शुरू हुई थी और 4 सितंबर तक चलेगी। कहाँ पे ये हो रही है? तो पेरू लीमा में इसका आयोजन किया जा रहा है। स्पोर्ट्स न्यूज़ की तो कुछ और न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। देखिए, जो पैरालंपियन है राहुल जाकर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2022 WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि हुई साउथ कोरिया चांगवान में। इंडियन वेटलिफ्टर हर्षादा गरुण, इन्होंने जीता गोल्ड मेडल 2022 के एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। नीदरलैंड ने अपना 9वां FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना को हराकर। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हमारा टाइम आता है स्टैटिक जीके को कवर करने का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द डैश। तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये किस अमेंडमेंट के तहत अस्तित्व में आई? तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ वो था 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स, और ईयर की बात करें तो ईयर था 1992। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। सेकेंड है क्वेश्चन, द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफन सीन इन द न्यूज़ केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये किस वर्ष लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये का लागू हुआ फ्रेंड्स 2010 में। तो जो आर्टिकल 21 का ए है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कि जो बच्चों की एज 6 से 14 ईयर्स हैं उन सभी एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में ही बताएगा, और ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है। तो ये ध्यान रखिएगा। और 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये लागू हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट इन डैश। सबसे पहला जो भाषा के आधार पर राज्य गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश ही था, और किस वर्ष? तो अगर हम ईयर की बात करते हैं वो है 1953। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि पहला स्टेट बताइए जो कि भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ, तो वो आंध्र प्रदेश, और ईयर है 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST के लिए जो अमेंडमेंट किया गया वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो ध्यान रखना है हमें 101 जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन किया गया 2016 एक्ट जो है, इसके तहत जो है GST को इंट्रोड्यूस किया गया। GST यानी आपको उसके फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। यानी भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो भाग कौन सा है? भाग है सेकेंड भाग। तो जो सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है, इसका वर्णन पार्ट 2 में है। और आर्टिकल्स कहाँ से लेके कहाँ तक ये भी ध्यान रखिएगा, 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं? नागरिकता के बारे में। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कंप्लीट स्टैटिक जीके के। नाउ टाइम रिवीजन का। तो कल वाले क्वेश्चंस का चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। आप सभी अपने आंसर्स को ज़रूर साथ में लगाते रहिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। पहला है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस सेरेमनी यानी धार्मिक समारोह जो है वो खोला जाएगा? तो स्टेट कौन सी है? वेस्ट बंगाल। और ये जो टेम्पल बनेगा 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। इन विच स्टेट द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुआखाई जोहार इज सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अक्लेम्ड क्लासिकल डांसर एक्टिविस्ट मल्लिका साराभाई's मेमोरियल जिसका टाइटल हमें बताना है वॉज लॉन्च्ड। तो फ्रेंड्स, इसका जो टाइटल है वो क्या है? इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। Which cricketer has become the first batter in T20 internationals to register 3,500 runs? तो 3,500 रन बनाने वाले जो पहले बल्लेबाज बने उनका नाम है रोहित शर्मा। दूसरे प्लेस पे देखिए ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं
मार्टिन गुप्तिल, ये इसमें दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे कौन से प्लेयर हैं, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी वॉज लॉन्च्ड। तो इसका पहला संस्करण हुआ किस शहर में इसका आयोजन किया गया? राइट आंसर है दुबई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंतरिम चेयरमैन ऑफ ONGC। तो ONGC के जो नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? राजेश कुमार श्रीवास्तव। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू सपोर्ट वुमेन एथलीट ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने HSBC इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के जो महानिदेशक के रूप में अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। वेयर वॉज द G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो ये जो शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महिला निधि अ लोन स्कीम फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लोन्स। तो ये जो लोन स्कीम है ना इसे किसने शुरू किया है? राजस्थान की सरकार ने। अब फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 2026 का जो चेस ओलंपियाड है इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? आंसर है उज्बेकिस्तान। सेकंड था 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी में भारत की रैंक क्या रही? 3rd नंबर की। तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। तो आज के हमारे कॉमेंट है अनीशा सिंह, अंकुश एंड नेहा अग्रवाल। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हो। जो नहीं करते प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर करें कमेंट। तो चलिए अब आपका टाइम आ गया, इट मीन्स आप इनके आंसर मुझे करिएगा। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव जिसका नाम है अवसर। तो अवसर जो पहल है ये किस इंस्टीट्यूट ने शुरू करी? अगला है इंडिया का जो पहला इंडिजीनियसली डेवलप पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है जिसको नाम दिया है कदम। कौन सी IIT ने जो है इसे लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी IIT है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के हमारे सभी क्वेश्चन सभी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सिर्फ आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है और अपने ऊपर विश्वास करना, खुश रहना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।